Across live now to the protest march by opposition leaders. After holding a meet, they've all come out together and they're going to be walking from Parliament to Vijay Chowk. Let's cut across to Maushmi Singh. पोस्टर और बैनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे नेताओं से और उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। जो तानाशाह सरकार है और यहाँ पे आप देखिए तमाम लोग यहाँ पे हैं। वेणुगोपाल जी, पार्लियामेंट खत्म हो गया फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चली के नारे लगे। आप देखिए विपक्ष के और सत्ता विपक्ष के नेता है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं झा साहब पार्लियामेंट खत्म हो गया उसके बाद भी आप लोग का ये मार्च क्यों? पार्लियामेंट के प्रोसीजर खत्म हो गए, मार्शल लॉ में कानून पास हो रहा है, संसदीय लोकतंत्र को जिबा कर दिया गया, इसलिए गांधी स्टैचू से लेके यहाँ तक ये फार्म लॉज को लेके है कि ये जन सरोकारों को लेके है। फार्म लॉज हो, इन्फ्लेशन हो, पेगासस का मामला हो या संसदीय लोकतंत्र में को तानाशाही तब्दील करने का मसला। तो यहाँ पे आप देखिए संसदीय परंपराओं को तानाशाही में तब्दील कर दिया है। तमाम नेताओं से बात करते हैं जो यहाँ पे पोस्टर और बैनर लेके तमाम सांसद। अच्छा देखिए विजय चौक की तरफ नहीं जा रहे बल्कि और सीधे छाया जी, कल आप राज्यसभा में थी, तमाम आरोप लगाए कि महिला सांसदों के साथ अभद्रता हुई, आज आप ये बैनर लेके खड़ी हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए ये प्रजातंत्र है, प्रजा के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, तंत्र नहीं चलेगा तो खत्म कर दिया जाएगा और वही हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो बाकी दल भी हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेता? पूरे 24 दल हैं, आप गिन लीजिए, देख लीजिए। फिर आम आदमी पार्टी और बसपा नदारत शायद वो नहीं है। यहाँ पे आइए, चलिए एक 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं आपको किस तरह से विजय चौक से जो जा रहे हैं बिल्कुल सेंटर विजय चौक के, उधर नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। सचिन आगे आ जाइए, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है और यहाँ पे नेता सीधे विजय चौक जहाँ प्रेस वार्ता होती वहाँ ना जाके कुछ इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की घेरेबंदी है, तमाम पुलिसकर्मी तैनात है और यहाँ पे बैनर और पोस्टर क्या कह रहे हैं ये बताते हैं। प्रणीत कौर से भी बात करेंगे, आइए। तो यहाँ पे प्रणीत कौर हैं जिनसे बात करते हैं और वो बात करिए किसी से। और यहाँ पे आप देखिए भीड़ काफी है, कौन कौन है, कौन कौन दल है जी? इसमें सभी अपोजिशन के दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती जो देश के लिए जरूरी हैं और जिन बिल को पास करती है वो प्रजातांत्रिक तरीके से दानाशाही पर मनमानी तरीके से बिल पास कराती है, इसलिए उसके विरोध। आपने साइकिल भी खूब तेज चलाई थी? ये साइकिल भी चलाई थी। हर इश्यू को जो है जनता का इश्यू है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जनता का इश्यू following the ruckus which we saw in the Rajya Sabha. You can see the MPs are united, or resurgent opposition, all the MPs coming together for this march to protest against the banner in which the MPs were manhandled by the marshals in the parliament yesterday in Rajya Sabha. Particularly the opposition MPs are united and they want that all the MPs should come together. Anand Patel getting us live reports as the opposition leaders, 15 parties in all, we're being told, are marching right now to Vijay Chowk. They're holding up placards, several issues being raised. Let's cut across to Maushmi Singh. है, युवा गार्ड है, कौन धक्का मुक्की कर सकता है ये आप ही बताइए। टेबल भी तो आप ही चढ़ रहे हैं गौरव गोगोई साहब, टेबल चढ़ रहे हैं विपक्ष के सांसद। देखिए आप सरकार आज आप अंदर के जो मीडिया कैमरा है उनको बंद कर देते हैं। सदन के में जो भी प्रतिनिधि है अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, दिन भर दिन वो चिल्ला रहे हैं लेकिन माइक्रोफोन बंद कर देते हैं। तो ये गुजरात मॉडल, ये जिस प्रकार से मोदी मॉडल आज भारत के सदन में चल रहा है, हम विपक्षी दल हम चुप नहीं बैठेंगे, हम डरेंगे नहीं।
चुप नहीं बैठेंगे और चुप ना बैठने के लिए ही शायद तमाम नेता यहाँ पे आए हैं। आप देखिए सारे लोग इस तरह से खड़े हुए हैं और करने की क्या कोशिश है ये भी बड़ा सवाल है। शायद इस तरफ आगे चलते हैं और वहाँ पे नेताओं का रिएक्शन हो रहा है। विजय चौक पे तमाम नेता पहुँच चुके हैं और कुछ इसी तरह से हल्ला बोल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि 3 ऐसे मुद्दे हैं, किसान आंदोलन, किसान कानून से लेके इन्फ्लेशन, महंगाई और तीसरा जासूसी कांड। इस पर खूब हंगामा हुआ। लगभग 1 घंटे भी इतने दिन जो सिटिंग थी कार्रवाई सदन की नहीं चली और इसको लेके लगातार एक तरीके से कहिए तो लगातार चर्चा भी चल रही है, लगातार आड़े हाथ लिया जा रहा है सरकार को। सरकार कह रही है कि विपक्ष का जो रवैया था प्रणीत जी वो बिल्कुल शिष्टाचार का नहीं था। आप लोग ने एक भी दिन शिष्टाचार से बिहेव नहीं किया। देखो शिष्टाचार तो इनको करना चाहिए था। जब हमने नोटिस दिए कि आप इन बातों के फार्मर्स इशू पर, पेगासस पर, महंगाई पर आप चर्चा करो, कोविड पर इन्होंने जब चर्चा नहीं करनी थी तो चर्चा का ये मुद्दा तो दिया था, एग्रेरियन इश्यूज पर चर्चा करने के लिए दिया था। नहीं, चर्चा दिया डिस्कशन था पर वो तो हुआ नहीं ना। तो इनको तो जो हमारे राइट्स है डेमोक्रेटिक, जो लोगों के हित हैं उनके लिए हमने बात करना था, वो हम ना उठाए। विपक्ष एक साथ कहा है, अकाली दल नहीं आया। अगर ये सियासी मजबूरियों को भी देख रहा है क्या आम आदमी पार्टी नहीं आई, तो क्या ये दल अपनी सियासी नफा नुकसान को भी तौल के आ रहे हैं आंदोलन में, विपक्ष में जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं? देखो ये लीडर्स की बात है आपस में, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही, पर मुद्दा एक है और मुझे खुशी है कि मेजर जो पार्टीज हैं वो आज इकट्ठी होकर यहाँ इसके और पार्लियामेंट में भी एकता के साथ हमने मुद्दे उठाए मुद्दे। कह रही हैं कि ये पार्टीज की बात है। आखिर ये भी बड़ा सवाल है कि अगर अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बसपा को भी किसानों का मुद्दा बड़ा लगता है तो वो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं है? अभी बिल्कुल अफरा तफरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कियोस भी है, कई मीडिया है, कई नेता है, राहुल गांधी वहाँ खड़े हुए हैं, उनके साथ बाकी नेता खड़े हुए हैं और एक तरीके से पूरी तरह मनीष हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे। मनीष ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, बसपा, अकाली दल, क्या इनके लिए किसान मुद्दा नहीं है या कांग्रेस इनको एक साथ विपक्ष को एकजुट कर नहीं पा रही? देखिए ऐसा है कि हमारी कोशिश सदा रही है कि तमाम विपक्ष को लामबंद करके हम जो तानाशाह रवैया है सरकार का उसको उजागर करें, उसको एक्सपोज करें और अगर कोई व्यक्ति इन मुद्दों के ऊपर विपक्ष के साथ इकट्ठा खड़ा नहीं होना तो ये उनकी सूझबूझ है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम ये चाहते हैं कि पेगासस के मामले के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर और जो कोविड की मिसमैनेजमेंट हुई है इसके ऊपर व्यापक बहस होनी चाहिए थी और ये बहस 4 हफ्ते में नहीं हुई है। सरकार ने तानाशाह रवैया अपनाया है, सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और उसके खिलाफ हम लामबंद हैं। जी उल्टा पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आपने तो कोई भी शिष्टाचार का व्यवहार किया ही नहीं। ऐसा विपक्ष उन्होंने या किसी ने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे ऐसा विपक्ष पहले उन्होंने या किसी ने पहले नहीं देखा। ऐसा है कि ये जो न्यू है डिसरप्शन की, ये श्री पीयूष गोयल की पार्टी नहीं रखी थी। आपको याद होगा, आप संसद कवर करती हैं, नवंबर 2010 का पूरा सेशन इन्होंने वाइप आउट किया था एक मनगढ़ंत आंकड़े पे। 2012 का मॉनसून सेशन वाइप आउट किया था इसी तरह से मनगढ़ंत आंकड़े के ऊपर। तो आज ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अगर इनमें थोड़ा सा भी शिष्टाचार होता तो जो इतने विशाल मुद्दे हैं, आपने लोगों के ऊपर जासूसी करवाई है, किसान सड़कों पर बैठे हैं और आप उस बहस से भागना चाहते हैं। कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, सब वीडियो निकाला जाना चाहिए। एक कांस्टेबल का गला घोटने की कोशिश की विपक्ष ने, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की विपक्षी नेताओं ने। टेबल पर चढ़ गए। कार्रवाई तो देश इनके ऊपर करेगा, इनकी तानाशाही के खिलाफ।
तो देश इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और यहाँ पे आप देखिए प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। राहुल गांधी और तमाम नेता इस प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। शरद पवार भी थे बैठक में, पर इस वक्त प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे वो यहाँ मार्च करते हुए तो नहीं आए हैं, पर आप देखिए शरद पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एनसीपी के कुछ नेता हैं, लेफ्ट के नेता बिनोय विश्वम नजर आ रहे हैं और मनोज झा नजर आ रहे हैं। कुछ लेफ्ट पार्टीज के और कुछ और छोटे दलों के नेता नजर आ रहे हैं। कौन नजर नहीं आ रहा है मुझे देखना होगा कि शिवसेना भी मौजूद है। समाजवादी पार्टी से आप आए हैं, क्या वजह है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं विपक्ष साथ? अभी सर्टेन नहीं है किधर खड़ी है हम समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, हम सब लोग साथ में हैं, विपक्ष के साथ में। जिस तरह से हिटलर शाही की सरकार चल रही है और न तो पेगासस पे चर्चा हो रही, न किसान के बिल पे चर्चा हो रही, न तो महंगाई डीजल पेट्रोल पे चर्चा हो रही, और जिस तरह से सांसदों को जो है उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सदन के अंदर मार्शल लगा के जब जब मोदी डरता है पुलिस का आय करता है और मार्शल को आय करता है, ये नारे लगे। और हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी है विपक्ष के साथ, बसपा हो या ना हो आप रहेंगे? नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाती तो आप गायब हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो उत्तर प्रदेश में जो है जनता के साथ रहे, पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही, वहाँ न तो बहुजन समाज पार्टी रही न कोई पार्टी रही। समाजवादी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहेंगे या कांग्रेस को साथ लेंगे? ये निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हम लोग जो पूरी तरह से मजबूत है, 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बैठ गए सांसद, नीचे बैठ गए हैं, आगे हो रही है प्रेस वार्ता और नीचे कुछ इस तरह से आसन लगा के अलती पलती मार के सांसद बैठ गए। तानाशाही बंद करो के नारे लग रहे हैं। केशव वेणुगोपाल कोच की तरह डायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे कौन कहाँ बैठेगा। पूरी टीमिंग हो रही है और आगे राहुल गांधी अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जरा देखिए राहुल गांधी पे नजर दौड़ाइए। तो विपक्ष के नेता प्रफुल्ल पटेल पीछे थे, उनको आगे कर रहे हैं। बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी साथ लेने की कोशिश हो रही है। इसी बीच कपिल सिब्बल भी की जो डिनर दावत होती है उसमें विपक्ष के नेताओं की लिस्ट ज्यादा लंबी हो जाती है। जी, संजय राउत भी नजर आ रहे हैं शिवसेना के। तो फिर सवाल उठने लगता है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष लीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद रमनीत बिट्टू जी और ये लोग सारे लोग आ रहे हैं। ये लोग सब फ्रंट लाइन में रहते हैं। कांग्रेस के जो युवा ब्रिगेड है, कह लीजिए कांग्रेस एमपीज की, और यहाँ पे राहुल गांधी। फ्रेम देखिए, फ्रेम में आपको नजर आएगा राहुल गांधी और उनके साथ तिरुचि शिवा। इधर बाकी सहयोगी दल के नेता है विपक्ष के, संजय राउत, अधीर रंजन चौधरी, एमके प्रेमचंद्रन, विनोय विश्वम, खड़गे, सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी भी है, हालांकि बसपा और आम आदमी पार्टी नदारद है। पीछे इस तरह से आलती पालती मार के विजय चौक पर ही बैठ गए हैं सांसद और संसद बंद हो गई और हंगामा जारी है और ये हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आइए बात करते हैं नेताओं से। और गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी बात हो रही है। तो चलिए बात करते हैं शक्ति सिंह गोहिल से और उनसे पूछते हैं, शक्ति सिंह जी, क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल लागू हो रहा है? बिल्कुल, गुजरात मॉडल नहीं, ये मोदी मॉडल है। गुजरात मॉडल गांधी जी का हेलो, प्लीज हेलो, प्लीज कीप quiet. 1 minute. Now the press conference will start and Sri Rahul Gandhi ji will speak to you and all other opposition leaders are also here. Well, there you have it. Bunch of opposition parties upping the ante. High voltage drama there right outside the parliament, accusing the government of not willing to discuss on key issues like the farm laws, the Pegasus Snoop Gate. Here's Rahul Gandhi led opposition. We're looking at least 15 opposition parties that have hit the streets right outside the parliament, protesting vehemently against the government not willing to discuss key issues. Here's Rahul Gandhi addressing the media now. Can we have some silence? Thank you.